हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपने सिलेबस के पे आप ध्यान दे रहे होंगे, आप रेगुलर पढ़ रहे होंगे। आप अपने प्रिपरेशन जो आपके एग्जाम के होने वाले हैं, एक ही बार होगा डी फार्मा का एग्जाम, मतलब कि एक साल में एक ही बार होते हैं, ईयरली बेसिस पर होते हैं। सो आप उम्मीद है कि आप अच्छे से करेंगे। और जो भी आपकी यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, अगर आपके मान के चलिए कि जो सेशनल एग्जाम होंगे उनके लिए भी हमको तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि उन्हें हमें लाइटली लेना है, उन्हें भी हमें फाड़ कर रख देना है उन पेपर को। ठीक है, जो भी वो जो पूछा जाए, जो भी आपको अच्छे से बताना है। ठीक है, और ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं वो मैं आपको अच्छे से बता सकूं, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करा सकूं। इसलिए मैं आज के इस वीडियो को शुरू करने से पहले ये भी आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है, किसी भी वीडियो को लेकर आपको अगर अभी भी कंफ्यूजन है, और अगर आपने वो वीडियो को एक से ज्यादा बार देख लिया है, एक से ज्यादा बार देख लिया है, एक से ज्यादा बार आपने वीडियो को देख लिया है, पर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, अगर अभी भी आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, हमारे जो भी टीम मेंबर्स हैं वो कमेंट चेक कर दें, और अगर आप ऐसा लगेगा कि किसी वीडियो में हमने अच्छे से नहीं पढ़ाया है, तो हम उसे अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो बिना हिचकिचाहट के आप लिख सकते हैं। वेरीफाई करने के बाद हम उस पर वीडियो दोबारा से बनाएंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ सके। जो भी चीज़ें वो आपके जहन में बस जाएं, बस यही हमारा क्या है, मोटिव रहना चाहिए हमारा। और आपका क्या होना चाहिए कि जो सर पढ़ा रहे हैं वो हमें याद होना चाहिए, ये हमारा मोटिव है। ठीक है, ये आप लोगों का मतलब ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अभी हमने क्या पढ़ा, इससे पहले हमने एसिड बेस थ्योरी पढ़ ली है। उसमें हमने तीनों ही अरहनियस थ्योरी, और अरहनियस थ्योरी में एसिड वो होते हैं जो H प्लस प्रोड्यूस करते हैं, और OH प्रोड्यूस करते हैं तो वो बेस होते हैं। ठीक है, इन्हीं इन्हीं का सब ऐसे ही है। और जो अगर प्रोटोन डोनर है तो वो एसिड है, किसमें, ब्रोंस्टेड लॉरी में। और अगर वो, एक मिनट, थोड़ा कंफ्यूजन है, चलिए वो तो आपने पढ़ लिया है ना, कि आपको मैं बता ही दूँ, एक मिनट रुकिए। ठीक है, कंफ्यूजन हमारी रहनी नहीं चाहिए कभी भी, समझ है। अरेनियस थ्योरी में H प्लस अगर प्रोड्यूस कर रहा है इन एक्वस में मिलाने की, एक्वस मतलब कि वाटर सॉल्यूशन में मिलाने के बाद अगर H प्लस आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारा एसिड है। OH अगर आयंस प्रोड्यूस कर रहा है तो वो हमारा बेस है। ब्रोंस्टेड लॉरी में क्या है कि अगर H प्लस डोनर दे रहा है, डोनेट कर रहा है, ठीक है, सो एसिड है। और अगर H प्लस एक्सेप्ट कर रहा है तो वो हमारा बेस है। लियूस थ्योरी में क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, अगर इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है तो वो लियूस थ्योरी के हिसाब से क्या है, लियूस थ्योरी के हिसाब से एसिड है। और अगर वो जो जो डोनेट कर रहा है वो बेस है। लियूस थ्योरी में मतलब वही है कि अगर एसिड वो है जो ले रहा है किसी से पेयर, और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और अगर जो दे रहा है वो बेस है। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, और इस एसिड बेस ट्रांजिशन ये हमने आपको बता दिया। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, टॉपिक का मतलब मीनिंग क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई किसी ने आपसे पूछ लिया कि टॉपिक का नाम बता दीजिए, सो ठीक है, तो इसीलिए आपको टॉपिक का नाम भी पता होना चाहिए। अब यहाँ पर हमारा बात आती है न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स की ओर। A reaction in which an acid react with a base to produce a salt and neutralize base is known as न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जिसमें एसिड और बेस एक दूसरे के संग जो है कि वो एसिड और बेस एक दूसरे के संग रिएक्ट कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं और क्या बना रहे हैं यहाँ पर, सॉल्ट और produce a salt and a neutralized base is known as a neutralization reaction। सॉल्ट बनाए और बेस बनाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड रिएक्ट विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड इट मीन्स NaOH, हाइड्रोक्साइड OH। ठीक है, HCl हो रहा है किसके संग रिएक्ट, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के संग। तो हमारा क्या बन रहा है, H2O प्लस NaCl, H2,
H2O हमारा बन रहा है, और NaCl यानी कि नमक बन रहा है, सॉल्ट बन रहा है NaCl, H2O वाटर बन रहा है, और हमारा बेस बन रहा है। बेस सॉल्ट होता है हमारा बेस, और वाटर हमारा ये है H2O। ठीक है, सो एग्जाम्पल आपको समझ में आ चुका होगा कि मतलब कि जब रिएक्शन कराते हैं हम एसिड और बेस का, जब वहाँ पर क्या बने, एसिड ना बने, सॉल्ट बने, और हमारा क्या बने, बेस बने, तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स इज ऑब्टेन व्हेन pH is plotted against the percentage of acid neutralization or norm of milliliters of alkali added. Neutralization curve can be plotted between the following variable. न्यूट्रलाइजेशन जो कर्व है वो हमारा कब हो सकता है, देखिए हमने आपको बताया कि अभी एसिड और बेस का जब भी हम कराते हैं तो सॉल्ट के संग क्या बने, बेस प्रोड्यूस हो, उसे हम क्या कहेंगे, न्यूट्रलाइजेशन कर्व कहते हैं। ठीक है, अब वो हमारा कब हो सकता है, प्रोड्यूस कब हो सकता है, जब दोनों वीक हों, यानी कि वीक एसिड है, वीक हमारा बेस है, या फिर दोनों स्ट्रांग हो, या फिर स्ट्रांग एसिड हो और वीक बेस हो, या फिर वीक बेस हो, या फिर स्ट्रांग एसिड हो। सो इन चार कंडीशंस में हमारा न्यूट्रलाइजेशन कर्व जो है वो बन जाता है। ठीक है, और यही था जो आपको बतानी थी, चीज़ें समझानी थी, और ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि नॉर्मल चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा हाई फाई नहीं है। ठीक है, और आपको क्या है, एसिड बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, देखिए इन चारों को ही आपको पढ़ना है, आप इन्हें पढ़ लीजिए, और पीडीएफ आपके पास होगी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री की चैप्टर 2 की। अगर आपके पास नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड करिए। ठीक है, पीडीएफ आप डाउनलोड करिए, और ये चारों ही जो है वो आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, मतलब आपको ऊपर ऊपर से पढ़ना है, और तकरीबन आपको कॉपी में थोड़ा थोड़ा ही लिखना है, ज़्यादा आपको नहीं लिखना है। ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा कम आता है एग्ज़ाम में। ठीक है, और चीज़ें आप समझ लीजिएगा पर अच्छे से, ये है अगर आप चीज़ों को समझ जाएंगे तो उससे क्या होगा कि अगर कभी पूछा भी गया 1-2 मार्क्स में तो आप बता सकें। अब 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको इतनी थ्योरी रटने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक 1-1.5 पेज आपको एक थ्योरी के लिए याद करने के लिए ज़रूरत नहीं है, एक पेज के लिए। ठीक है, सो उस कंडीशन में आप क्या करिए कि आप समझ लीजिए चीज़ों को, और अगर आप 1-2 नंबर में पूछा जाता है तो आप इतना तो बना के लिख ही सकते हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, यानी कि इंग्लिश आपको प्रॉपर बोलना लिखना आती है, बोलना नहीं पर लिखना भी आती है, तो भी आपका काम यहाँ पर चल जाएगा। जो एग्जामिनर हैं वो आपको मार्क्स दे देंगे। ठीक है, सो ये चारों ही पॉइंट्स, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, ये आपको पढ़ना है। न्यूट्रलाइजेशन कर्व्स हमारा इसी के संग खत्म हो गया। सिंपल सी भाषा में कि एसिड और बेस जब भी हम दोनों के बीच में रिएक्शन कराएं, सॉल्ट प्लस क्या और बेस हमारा जो अगर प्रोड्यूस होता है तो उसे हम न्यूट्रलाइजेशन कर्व यहाँ पर कहते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस।